कैमरामैन संदीप भारती के साथ मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारी आखिरी आज़ादी टीवी चैनल। आज हम पहुंचे हैं दोस्तपुर में, जहां पे कुछ AIM के लोग यहां पे पार्टी सदस्यता अभियान चला रहे हैं। चलिए जानते हैं इनसे कुछ इस विषय में। आइए सर, नाम बताएंगे सर, आपका क्या नाम है? जी, सरफराज अहमद हूँ, जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सर, जो ये निजीकरण हो रहा है सरकार द्वारा, इस पे आपकी क्या राय है? सीधा सीधा डकैती है, ये लूटना है। निजीकरण होने का मतलब ये हुआ कि सरकार जो बाध्य है संवैधानिक तौर पर दलित, SC ST माइनॉरिटी के लिए बराबर का जो अधिकार देना है, उससे वंचित करना है उन्हें। एक तरह से आरक्षण को समाप्त करने के लिए पहली सीढ़ी, ये आरक्षण खत्म करने की पहली सीढ़ी है ये। बेशक ये मेरी समझ से यही थी। चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं कि यूपी में सुरक्षा पे जो UPSSF लगा हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे सर? बाबा भीमराव अम्बेडकर के कानून को नेस्तनाबूद किया जा रहा है मनुस्मृति लागू करने के लिए, और ये मनुस्मृति लागू करने की पहली सीढ़ी है। ये सब पहली सीढ़ी ही जी, जी। अब शुरू कर दिए हैं ये मनुस्मृति या सरकार RSS के लोग? बिल्कुल, ये लोग यही लागू करना चाहते हैं मनुस्मृति, और इसके लिए जो है कि मजिस्ट्रेट या अदालत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सर, आप जो जनता है, जनता के बीच में जा रहे हैं, इस पे आप संगठन या कोई भी पार्टी इस पे किस तरह से काम करेगी, ये बताएं। हाँ, AIM पूरा काम कर रही है बैरिस्टर असरुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में, और हम जगह जगह मुस्लिम दलितों को सबको जगा रहे हैं, और सब हमारे साथ उनकी आवाज़ पे वेलकम कर रहे हैं। वेलकम कर रहे हैं आपकी आवाज़। चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं इस विषय में। सर, आपका नाम क्या है? नीरज राव टाइगर। नीरज राव टाइगर जी, आज यहाँ पे AIM द्वारा आपको क्या पद दिया गया, क्या कैसे आप बताएंगे थोड़ा? पद विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। SC ST OBC SC ST प्रकोष्ठ। तो सर, आज से आपको नियुक्त किया गया है, तो आप किस तरह आप SC ST OBC माइनॉरिटी को लोग के लिए क्या काम करेंगे? सबसे पहले समता, स्वतंत्रता और समानता के विचारधारों को बता करके समाज को जोड़ने का काम करेंगे। और आप जैसे मान लीजिए आप अपनी पार्टी के कुछ जिला पंचायत प्रत्याशी यहाँ पे उतारा गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले कोई भी जिला पंचायत प्रत्याशी हो, जो जनहित, देश हित और गरीब हित, समाज हित का बात करेगा, उसी का हम लोग सपोर्ट करेंगे और उसी के साथ संघर्ष करेंगे। और ओवैसी साहब की पार्टी से जो भी व्यक्ति आएगा और संविधान के दायरे में रह करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा, उसी के साथ हम लोग सपोर्ट करेंगे। अरे, एक नारा चला था, सबका साथ सबका विकास, ये क्या है? ये तो सीधा सीधा झूठा अफवाह है। सबके साथ सबका साथ सबका विकास का नाम देते हैं, लेकिन सीधा सीधा उनका कहना है सबको सिर्फ अंधकार में रखो, अपने आप को सिर्फ प्रकाश में रखो। उनकी सिर्फ एक सोच है। मनवादियों को कहते हैं हमें मनवादियों ने लूटा, हमें मनवादियों ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था। हमें मनवादियों ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था। 33 करोड़ देवी देवताओं ने कहाँ चले गए। आज़ादी तो मिला बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान से, तो हमें मनवादियों ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था। आज़ादी तो मिली बाबा साहब के संविधान से, 33 करोड़ देवताओं में कहाँ दम था। एक सवाल हम चलते हैं, प्रदेश कार्यकारिणी जी हमारे साथ में है, कलीम जी, इनसे पूछते हैं कि कोरोना के विषय में। कोरोना पे सर क्या ये कैसे क्या चल रहा है इस समय? कोरोना है कहाँ, कुछ तो थाली बजाने से चले गए, देश छोड़ दिए, कुछ घंटी बजाने से और कुछ ताली बजाने से। बाकी जो बचे हैं वो दिए में जल के खत्म हो गए, जो हमारे PM ने जलवाया। अब कोरोना कहाँ देश में? तो जो लॉकडाउन किए थे, अनलॉक 4 की ये प्रक्रिया चल रही है, अनलॉक 4 की, इस पे छूट दिया गया है कुछ,
नहीं, लॉकडाउन का मतलब क्या होता है कि कमजोरी, गिरावट। अच्छा, ठीक है ना। तो अब न तो रेलवे है, न तो LIC है, न तो बिजली विभाग है, सबका तो निजीकरण हो गया। तो जब देश के पास कुछ है नहीं तो लॉकडाउन तो अब हमेशा के लिए सरकार कर रही है। कोरोना रहे या जाए, लॉकडाउन तो पूरा देश कर दिया है, जो है पूरे देश को कर दिया लॉकडाउन। जब कुछ देश के पास ही नहीं है तो शटर गिरा रहेगा। GDP गिरती चली जा रही, इस पे क्या राय है आपकी? GDP, भाई GDP गिरती है तो ऐसे लोगों के हाथ में सरकार जब जाएगी जिनको यही नहीं पता है, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं 8वीं 12वीं पास जो है वो वाणिज्य देख रहे हैं, विभाग देख रहे हैं, और जो है गृह मंत्रालय देख रहे हैं, जिनको यही नहीं पता कि उनके गृह मंत्रालय का क्या क्या पोस्ट है जो है। तो ऐसे लोग तो फिर जब बैठेंगे, कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, मैंने कहा ना कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। देखी है दादरी से भी जादूगरी कहीं, फ्रीज में जो रखा था मटन बीफ हो गया। बहुत बहुत अच्छा आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं सर। मैं चलता हूँ, ये सर नाम भी इनसे जानते हैं कि क्या नाम है सर? क्या नाम है सर आपका? इरफान अली सिद्दीकी, जिला सचिव AIMIM सुल्तानपुर। तो सर ये अभी एक यूपी सरकार ने लागू किया कि जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा रहेंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, इस पे आप क्या बताएंगे? अरे मुझे तो डर है लागू करने की, जिसकी शादी नहीं होगी वो लड़ेगा खाली इलेक्शन। तो इनका क्या है, इनका आगे नाथ न पीछे पगा, किसके आगे रोएगा था। इनको तो यार कुछ भी नहीं है। मतलब ये आप बताइए, इससे जो है जनसंख्या कम हो जाएगी। मतलब चीन में इससे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद भी वो तरक्की कर रहा है। तो ये तो रोना है, नौटंकी। हमसे कुछ हो ना तो भाई ये कर दो कि जनसंख्या ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। अरे भैया हर हाथ में काम दे दो तो 2 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है काम की। और जब हमारे पास काम होगा तो हम वहाँ लाइन लगाने नहीं जाएंगे। इनसे कुछ नहीं हो रहा है, खाली सगुफा जुमलेबाजी, ये कर देंगे तो ये होगा, ये कर देंगे तो ये होगा, हो कुछ नहीं रहा है। आप बताइए कुछ हो रहा है? कहे तो थे 15 लाख रुपए लाएंगे। हम तो सोच रहे हैं कि अब 6वां साल चल रहा है, 4 साल के बाद इंटरेस्ट के साथ 30 लाख मिल जाए, मिले तो। जी जी जी। तो एक प्रश्न और था योगी जी से, 2017 में ये बोले थे कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कर दिया जाएगा, इस पे आप क्या बोलेंगे सर? बताइए, लोग पैदल चले हैं, आप जानते ही हैं। लॉकडाउन में लोग अपने बच्चों की लाश लेकर चले हैं, आप जानते हैं। तो उत्तम प्रदेश कैसे होगा? लाइट 24 घंटे में 8 घंटे आ रही है, वो भी 220 की जगह 100 वोल्टेज की आ रही है। 24 घंटे लाइट देने का वादा किया था 2017 में। सर आपके यहाँ आ रही है? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो हमारे यहाँ कैसे आ जाएगी? जब आपके यहाँ नहीं आ रही है तो हमारा घर अलग थोड़ी है। ये गांव वाले खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए 24 घंटा लाइट मिल रही है। लाइट की वो हाल है कि अगर ट्रांसफार्मर जल जाए, गांव वाले चंदा लगा के ले जाके पैसा ना दें तो ट्रांसफार्मर नहीं बदलेगा 6 महीने। पूछ लीजिए यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश मुंह से बन जाएगा जुमले से, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। सरकार की जो नीतियां हैं ये सारे फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। सर 8वीं पास को 6ठी पास को आप सब कुछ बना देंगे तो कहाँ से होगा? खाली बहुमत से थोड़ी सरकार चलती है। आप फॉर्च्यूनर खरीद लीजिए, आपको चलाना आता ही नहीं है तो खरीद के थोड़ी मतलब वो सड़ेगी ही खड़ी होके। तो वही हाल इनका है। ये ना तो इनको कोई अनुभव है, ये खाली जनता को बेवकूफ़ बना के हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आ गए। अब इनसे चल कुछ नहीं रहा। आज ये कहते हैं, कल वो करते हैं, परसों वो करते हैं। आप बताइए, नोटबंदी हुई, हमको इतने दिन का टाइम दे दीजिए। अनलॉक हुआ, 21 दिन का टाइम दे दीजिए। मार्च से ले आज तक इनका 21 दिन पूरा नहीं हुआ है। ये सारा झूठ साबित हो रहा है। तो है ही है, खुलेआम किताब है, झूठ बोल रहे हैं। बता देना कोई शख्स कि हमको ये फायदा हो गया है। यहाँ इतने गांव वाले खड़े हैं, पूछिए। 24 घंटा लाइट दे दें, लोग अपना वतन छोड़ के कहीं जाना ही नहीं चाहते। लाइट तो दें, व्यवस्था तो करें। व्यवस्था नहीं है इनके पास। खाली इनके पास अगर कुछ है तो वो है जुमला, जुमलेबाज की सरकार है। गृह मंत्री ने कह दिया हमें कहने का जरूरत है।